मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सरकार का बड़ा कदम। भोपाल और इंदौर में लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम। कमिश्नर सिस्टम लागू करने पर पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने उठाए सवाल। कहा, सीएम के ऐलान से साफ है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं। कांग्रेस के सवाल पर वीडी शर्मा का पलटवार। कहा, बेहतर चल रही कानून व्यवस्था नए फैसले से और अच्छी होगी। अपनी घोषणाओं की चिंता करे कांग्रेस। कमिश्नरेट सिस्टम पर आईएएस और आईपीएस में मतभेद। पूर्व मुख्य सचिव केएस शर्मा ने कहा, कलेक्ट्रेट सिस्टम ज्यादा लोकतांत्रिक। पूर्व डीजीपी ने कमिश्नरेट सिस्टम को संगठित अपराध रोकने में बताया बेहतर। मध्य प्रदेश में जल्द ही पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे स्कूल। स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मुख्यमंत्री को भेजा प्रस्ताव। कोरोना से अपनों को खोने वाले परिवारों को बड़ी राहत। एमपी सरकार ने जारी किए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने के आदेश। हर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। सीएम बघेल का प्रदेश के लोगों को बड़ा तोहफा। पशुपालकों के खाते में ट्रांसफर की गोधन न्याय योजना की राशि। 11 नगरीय निकायों में 67 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष के निशाने पर सरकार। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, कांग्रेस की सरकार में बढ़ी है सबसे ज्यादा बेरोजगारी। छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए पीईटी की अनिवार्यता हुई खत्म। 12वीं के आधार पर छात्र छात्रा ले सकेंगे सीधा दाखिला। मंडला में कल सीएम शिवराज करेंगे जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह का समापन। गौंड संस्कृति के म्यूजियम का होगा शिलान्यास। मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। हबीबगंज स्टेशन के बाद उठी हमीदिया का नाम बदलने की मांग। चिकित्सकों के संगठन ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को लिखा पत्र। भोपाल सांसद साध्वी का संभायुक्त को पत्र। मोतीलाल विज्ञान कॉलेज में अनधिकृत भीड़ का प्रवेश रोकने की मांग। स्टूडेंट्स और स्टाफ की सुरक्षा का दिया हवाला। दिल्ली एनसीआर के बाद मध्य प्रदेश में भी सांसों पर संकट। प्रदेश के 7 शहरों में पीएम 2.5 का स्तर 200 से ऊपर। सिंगरौली का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा खराब। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामले ने फिर बढ़ाई चिंता। एक दिन में सामने आए 24 नए केस। सबसे ज्यादा दुर्ग में 6 मरीज। प्रदेश में कुल 295 एक्टिव केस। एमपी में वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 8 करोड़ के पार। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दी बधाई। सरकार ने दिसंबर तक 100% टीकाकरण का रखा है लक्ष्य। एमपी में बिजली कर्मचारी बढ़ा सकते हैं सरकार की दिक्कत। मांगे मानने के लिए सरकार को दिया 1 महीने का वक्त, नहीं तो हड़ताल की चेतावनी। सूरजपुर में अवैध रेत उत्खनन को लेकर आंदोलन की तैयारी में बीजेपी। कहा, मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा धरना प्रदर्शन। अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करे सरकार और प्रशासन। रीवा के सेमरिया में बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी ने योजनाओं की तारीफ की। कहा, बीजेपी सरकार की नई योजनाओं से कांग्रेसियों के हार्ट, लीवर, किडनी फेल हो जाएंगे। आगर मालवा में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों पर महंगाई की मार। सरकार की ओर से जारी राशि से नहीं हो पा रहा मकान का निर्माण। भोपाल के जनजातीय हॉस्पिटल में खराब खाना मिलने से नाराज छात्रों ने किया हंगामा। हॉस्पिटल के सामने प्रदर्शन कर प्रबंधन पर लगाया आरोप। अधिकारियों ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। भोपाल में 200 मीटर सड़क बनवाने के लिए लोगों ने किया अनोखा प्रदर्शन। मजाक उड़ाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर लगाए ठहाके। उज्जैन में ई चालान से बचने के लिए अपनाए जा रहे नए तरीके। सीसीटीवी में एक ही नंबर की 2 गाड़ियां कैद। एक ही जैसे नंबरों की गाड़ियों को पकड़ने की कोशिश में पुलिस। नीमच में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद। चेकिंग के दौरान अवैध रेत से भरे डंपर ने की भागने की कोशिश। पुलिस की मुस्तैदी के चलते पकड़ाया बदमाश। विदिशा में रेलवे ट्रैक से युवक और छात्रा का शव बरामद। शनिवार से स्कूल बैग लेकर गायब थी लड़की। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग का मामला। गुना के बजरंगगढ़ मार्ग पर पलटा स्कूली बच्चों से भरा ऑटो। हादसे में 13 वर्षीय छात्र की मौत। 1 दर्जन बच्चे घायल। स्कूल की तरफ से पिकनिक मनाने गए थे बच्चे। अंबिकापुर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। बारात में शामिल युवक ने की कई राउंड फायरिंग।
गांधीनगर थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बलौदाबाजार में चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर युवराज मालाकार इंदौर से हुआ गिरफ्तार। पैसा दोगुना करने के लालच से देकर निवेश करवाना है आरोप। मुरैना के बाल संप्रेक्षण गृह से 4 नाबालिग फरार। मुख्य द्वार से दिन दहाड़े भाग निकले आरोपी। सभी कैदी हत्या के मामले में हैं आरोपी। सरगुजा के कुम्हलता गांव में अज्ञात हमलावर ने की पिता पुत्र की हत्या। डॉग स्क्वाड की मदद से जांच में जुटी पुलिस। 4 संदिग्धों से पूछताछ जारी। उमरिया में ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचे कलेक्टर। अवैध रूप से शराब परोसने वाले दुकान से 4 लीटर देशी शराब जब्त। निवाड़ी में डीएपी खाद न मिलने से गुस्साए किसानों ने किया प्रदर्शन। रेलवे क्रॉसिंग और हाईवे पर लगाया जाम। तहसीलदार ने दिया आश्वासन, जल्द करेंगे समस्या का समाधान। इंदौर में तेंदुए की खाल और नाखून की तस्करी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। 70 लाख रुपए है बरामद किए हुए सामान की कीमत। दंतेवाड़ा की इंद्रावती नदी में बड़ा हादसा। बलसूर घाट पर नदी के तेज बहाव में बहे 2 युवक, एक की मौत, दूसरे को होमगार्ड और पुलिस की रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाला। छतरपुर में खुलेआम फायरिंग में एक युवक को लगी गोली। वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। युवक की शिकायत पर 6 बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज। दुर्ग में जुआ खेलते हुए 28 लोग गिरफ्तार। 3 थानों में प्रभारी समेत 36 जवानों की टीम ने की थी छापेमारी। जुआरियों पर जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज। उज्जैन में देर रात बदमाशों ने की फील्ड इंजीनियर की हत्या। इंदौर में शादी समारोह से उज्जैन लौट रहा था इंजीनियर। साथ में मौजूद दोस्त ने भागकर बचाई जान। भिंड में गांजे की ऑनलाइन तस्करी मामले में अमेजॉन कंपनी के निदेशकों के खिलाफ भी मामला दर्ज। ग्राहकों को गांजे का ऑनलाइन सप्लाई कराते थे आरोपी। खरगोन में तीसरी मंजिल से छलांग लगाने वाली छात्रा की हालत गंभीर। इंदौर के अस्पताल में चल रहा है घायल छात्रा का इलाज। सीसीटीवी फुटेज में तीसरी मंजिल से 2 बार आती जाती दिखी छात्रा। इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र में हुई डकैती को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त। आरोपियों पर घोषित किया 30,000 का इनाम। तलाश में जुटी 12 टीमें। कटनी में एक तिलक समारोह में शामिल हुआ सूट बूट वाला चोर। मौका मिलते ही 5 लाख कैश और जेवरात लेकर हुआ फरार। बलौदाबाजार में 50 से ज्यादा लोग हुए फूड पॉइजनिंग का शिकार। सभी मरीजों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कई लोगों की हालत गंभीर। छतरपुर में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। रायसेन में गैरतगंज में नवजात की मौत के बाद हंगामा। शव रखकर परिजनों ने किया चक्का जाम। खरगोन में 54 साल के एसआई रविंद्र बर्डे की हार्ट अटैक से मौत। बड़वानी जिले के गांव निवाली में होगा उनका अंतिम संस्कार। रतलाम के आंबा में कुएं में गिरी तेज रफ्तार कार। हादसे में ड्राइवर की मौके पर मौत। बारात को छोड़कर गांव वापस लौट रहा था ड्राइवर। खरगोन में चल रहे निमाड़ उत्सव का तीसरा और आखिरी दिन। सांसद गजेंद्र पटेल बेहतरीन प्रस्तुति देने वाले कलाकारों को करेंगे सम्मानित। निवाड़ी में थानेदार को लोगों पर डंडे चलाने का वीडियो वायरल। 2 लोगों का विवाद सुलझाने गई थी पुलिस की टीम। बालाघाट के कान्हा नेशनल पार्क में शुरू हुई बाघों की गिनती। 4 साल में एक बार होती है गणना। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत के 50 साल पूरे होने का जश्न। विजय का संदेश लेकर सागर पहुंची स्वर्णिम मशाल का हुआ भव्य स्वागत। उज्जैन में 22 नवंबर को परंपरागत तरीके से निकलेगी बाबा महाकाल की सवारी। श्रद्धालुओं पर दर्शन के लिए नहीं रहेगी किसी प्रकार की प्रतिबंध। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से तबाही। मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हुई। कई लापता। हजारों लोग राहत कैंप में शिफ्ट किए गए। राहत और बचाव के काम में जुटी वायुसेना, कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीमें। जलवायु परिवर्तन का असर आने वाली सर्दियों पर मौसम वैज्ञानिकों का मानना, इस साल उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ आईएनएस विशाखापट्टनम। मुंबई के मजगांव डॉकयार्ड पर भव्य समारोह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए शामिल।
आरएसएस चीफ मोहन भागवत का युवाओं को संदेश, कहा श्री राम बोलने में बुराई नहीं, श्री राम जैसा बनना भी जरूरी, सेवा के लिए जोश के साथ होश भी चाहिए। सीएम योगी ने पीएम मोदी के साथ फोटो किया ट्वीट, साथ ही कविता भी पोस्ट की, लिखा जिद है एक सूर्य उगाना है, एक भारत नया बनाना है। लखनऊ में पीएम मोदी ने अलग अलग राज्यों से आए डीजी और आईजी को किया संबोधित, सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारी और अनुभव किए साझा, नए भारत की नई पुलिसिंग पर दिया जोर। कृषि कानून की वापसी के बाद सीएए पर संग्राम, बाराबंकी में असदुद्दीन ओवैसी ने दी धमकी, बोले अगर सरकार एनपीआर और एनआरसी लाएगी तो हम यही शाहीन बाग बनाएंगे। ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला, अब नौकरी बदलने पर अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा पीएफ अकाउंट, सेंट्रलाइज आईटी सिस्टम को मिली मंजूरी। इटली के वेनिस में मोटर बोट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सैकड़ों की तादाद में लोग जुटे, मोटर बोट में उछलने वाली लहरें वेनिस शहर के लिए खतरनाक, बढ़ जाता है बाढ़ आने का खतरा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सड़क पर बिखरे डॉलर लूटने लगी भीड़, कई लोगों ने वापस लौटाए डॉलर, एफबीआई ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार।